पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात कर लें। यहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कहा गया है। ऐसे में ब्रिटेन की यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। ये पूरा का पूरा मुद्दा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठाया गया है। Their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enable Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदू संत समाज अब गुस्से में। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देकर हिंदुओं को बचाने की मांग कर दी है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आई थी, तभी से हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तब भी हमने आवाज उठाई थी और तभी हमने ये कहा था कि इस समय जो है, अगर इनको रोका नहीं गया तो आगे चल के ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं, जिस इस्कॉन की बात करते हैं, उस इस्कॉन ने कहीं लाखों लोगों को वहाँ पे अनुदान दिया हुआ है, उनको रहने को दिया हुआ है, पूरे आधे बांग्लादेश का खर्चा उसने उठाया हुआ है। और बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसको जेल मिलती है। आज हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज़्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। साथ में यहाँ पर भी जिन जिन लोगों को सबक सिखाना है, उनको भी सिखाया जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदू संगठनों का कहना है कि महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न पर तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल की मांग कर रहे थे। महंत चिन्मय दास की मांग थी कि पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा और पुनर्वास मिले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने, और जिन मंदिर देवालयों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा लिया है वो कब्जा मुक्त हो। दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को 5 दिन की छुट्टियां दी जाएं। ये तमाम मांगे उठाई गई थी, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश की आवाम से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील भी कर दी। उन्होंने कहा कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रही बर्बरता के खिलाफ जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो आपको बता दें कि शेख हसीना अब वो भी खुलकर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनके सपोर्ट में आ खड़ी हुई हैं। और उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी के साथ, वो सरासर गलत है।